हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पजल और रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पजल देखेंगे। अगर आप बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में पजल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैंक के ये कम से कम 50% मार्क का तो आता ही है। अगर किसी भी पेपर में जैसे IBPS, RRB, PO या फिर क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें रीजनिंग आपका आता है 40 नंबर का, और 40 नंबर में से 20 से 25 नंबर के आपके पजल ही आते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम में 50 से 60% एक दो चैप्टर से आ रहा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे पजल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो पजल का पार्ट 1 है और ये स्पेशली IBPS, RRB, PO और क्लर्क लेवल के लिए बनाया गया आज की वीडियो वो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 पजल और जानेंगे कि इस टाइप के पजल आपको एग्जाम में अगर मिलते हैं तो उसको सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिशा निर्देश लिखा गया है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। यहाँ पे पहला प्रश्न है। आपको प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एक साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कि सारी चीजें एक साथ नहीं दिख सकती आपको। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को एक बार रोक लीजिए, जितना दिख रहा है आपको उतना नोट कर लीजिए, जितना दिखना ज्यादा से ज्यादा दिखना चाहिए उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। और पूरा क्वेश्चन आप कॉपी में, जाहिर सी बात है अगर आप पजल पढ़ रहे हैं या फिर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेके बैठते होंगे। अगर नहीं बैठते तो आपका कोई मतलब नहीं इस वीडियो को देखने से। अगर आप लोग चाहते हैं कि पजल आप सीख जाए अच्छे तरीके से या फिर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आपको सीखना है तो पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। तो वीडियो को रोकिए और इतनी चीजों को नोट करिए। फिर उसके बाद मैं इसके नीचे की जो चीजें बच रही हैं उसको भी नोट करा देता हूँ। वीडियो को रोक के इतना नोट कर लीजिएगा। अब इसके जो नीचे बच रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, सारी चीजें आपको दिख गई होंगी। यहाँ पे जितनी चीजें बची रही होंगी, अब इसको आप वीडियो को रोक के पूरा पजल लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मैं आपको दिखाता हूं कि जल्दी से जल्दी पजल सॉल्व करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा प्रश्न को। अब मैं इस प्रश्न को हटाऊंगा और सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं इस पजल को। अब आशा करते हैं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इसको अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि 7 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ रहते हैं? 7 मंजिला इमारत में रहते हैं। तो 7 मंजिला इमारत आपको बनानी है। आप इसको जितनी जल्दी बनाइए उतना समय बचेगा आपके लिए। तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिएगा लाइनों को खींचने की। अब यहाँ पे आपको कलाबाजी नहीं दिखाना, तो इसको कोई भी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करिए इसमें। तुरंत इसको लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक, ये हो गया। इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा अप्रोच है वो हमेशा पॉसिबिलिटी लेके चलना होगा, कितने पॉसिबल कंडीशन बन सकते हैं। अब इसमें क्या है कि वो जो 7 व्यक्ति हैं वो अलग अलग तरीके के लैपटॉप, अलग अलग कंपनियों के लैपटॉप भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बीच से और डिवाइड कर दीजिए दोनों को। यहाँ पे हो जाएंगे व्यक्ति, ये हो जाएगा लैपटॉप, ये हो जाएगा व्यक्ति, ये हो जाएगा लैपटॉप के लिए। ठीक, अब जितने भी कंडीशन डायरेक्ट बनेंगे वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, भर देंगे। अगर जो डायरेक्ट नहीं है उसको हम नीचे सांकेतिक भाषा में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि ई एप्पल पसंद करता है और विषम मंजिल पर रहता है। ई एप्पल पसंद करता है और विषम मंजिल मतलब 1, 3, 5 और 7 पे रहता है। अब यहाँ पे विषम सम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ये हो गया पहला। उसके बाद बोल रहा है एच जो एफ है HCl पसंद करने वाले के तत्काल नीचे रहता है, यानी कि HCl ये हो गया, यहाँ पे नीचे एफ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट फिर आता है बी विषम संख्या वाले मंजिल पे रहता है परंतु HP पसंद करने वाले के नीचे रहता है, यानी कि HP होगा कहीं पे और इसके नीचे कहीं पे B होगा जो कि विषम संख्या पे रहेगा। इसके नीचे विषम संख्या क्या आ सकता है? 1, 3 और 5 आ सकता है। क्योंकि 7 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि HP ऑलरेडी इसके ऊपर है। अगर इसको हम 7 पे बैठा देंगे तो इसके ऊपर कहाँ बैठाएंगे? HP को नहीं रह सकता ये। तो ये 3 कंडीशन होंगी। चौथा पॉइंट यहाँ पे है फिर कि केवल 2 व्यक्ति F और G के बीच में रहते हैं। F यहाँ पे मान लीजिए और इसके बीच में 2 लोग को बैठा देते हैं, G आ जाता है, या फिर G यहाँ पे करते हैं, इसके 2 लोग को बीच में बैठाते हैं, F यहाँ पे आता है। कि हमको पता नहीं है कि F ऊपर है कि G ऊपर है, तो हमने दोनों कंडीशन मान लिया। पांचवा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट यहाँ पे है कि केवल 4 व्यक्ति जो है वो सोनी और आसूस के बीच में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमको 2 कंडीशन बनाना पड़ेगा। ये नहीं पता है कि सोनी ऊपर है कि नीचे है, या फिर आसूस ऊपर है या नीचे है।
तो एक में हमने आसूस को ऊपर रख दिया, 1 2 3 4, और एक में हमने सोनी को रख दिया। पांचवा हो गया कंफर्म। छठवां देखते हैं अब। बी के ऊपर रहने वाले व्यक्ति की संख्या डी के नीचे रहने वाले व्यक्ति की संख्या के बराबर है, यानी कि बी के जितने लोग ऊपर हैं डी के उतने ही लोग नीचे हैं, बराबर हैं ये दोनों। ठीक। सातवां पॉइंट है, सी तीसरे मंजिल से ऊपर सम संख्या की मंजिल पे रहता है, यानी कि सी जो है वो तीसरे से ऊपर रहता है सम संख्या, यानी कि चौथे पे रह सकता है और छठे पे रह सकता है, 2 ही मंजिल बचेंगे इसके ऊपर सम संख्या के। 7 कंडीशन हो गए। 8वां पॉइंट यहाँ पे अब फिर है, जो व्यक्ति सोनी पसंद करता है वह व्यक्ति आसूस पसंद करने वाले व्यक्ति के ऊपर रहता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन मानी थी, ये 2 कंडीशन, ये इसमें से ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि सोनी वाला जो व्यक्ति है वो ऊपर रहेगा आसूस वाले से, तो यही कंडीशन बचेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति आसूस और लिनोवो पसंद करने वाले के बीच में रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर आसूस है, अगर इसके नीचे हम कहीं बनाते हैं 2 व्यक्तियों के बाद लिनोवो, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे पूरे? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गया। इसके बाद 2 और रखेंगे, फिर लिनोवो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 10 मंजिल हो जाएंगे, जबकि 10 मंजिल तो है नहीं, यानी कि हमारा जो लिनोवो आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक, 2 व्यक्ति के बाद है लिनोवो आसूस से, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी और एससीएल पसंद करने वाले के बीच में केवल 2 लोग हैं, यानी कि सी और एससीएल को पसंद करने वाले जो लोग हैं उसके बीच में 2 लोग हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी, यहाँ पे कंडीशन क्लियर हो रही है और एक कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो हमने यहाँ पे इसलिए ये चीजों को रखा था कि आपका अप्रोच होना चाहिए कि किस कंडीशन से, किस पॉइंट से हम शुरू करें। यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों पॉइंट सीधे से देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को लेके चले तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, सी से अप्रोच हमारा होगा कि सी से हम शुरू करेंगे। अब सी कहाँ पे रख सकते हैं? चौथे और छठे मंजिल पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो चार्ट था वहां पे हम रखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सी को हम कहाँ रखें, सी को 1 में रखते हैं छठे पोजीशन पे, 1 पे रखते हैं चौथे पोजीशन पे। ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी और एससीएल के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब सी एससीएल के बीच में यहाँ पे कहाँ पे एससीएल जाएगा? 1 2 एससीएल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एससीएल कहाँ जाएगा? 1 2 एससीएल यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और बन रही है, देख लीजिए 1 2 एससीएल यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा कि एससीएल के नीचे एफ भी है, जस्ट नीचे। तो एससीएल अगर यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे क्या गड्ढा खोद के एफ को थोड़ी रखेंगे, यहाँ फ्लोर तो इतना ही है, तो एससीएल यहाँ पे नहीं आ सकता। यानी कि एक कंडीशन यहाँ पे बनी, एक कंडीशन यहाँ पे बनी। ठीक, ये 2 कंडीशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा था कि एफ एससीएल के जस्ट नीचे है, यानी कि एफ यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से और एफ यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति जो हैं वो एफ और जी के बीच में रहते हैं। एफ यहाँ पे है तो जी कहाँ जाएगा? ऊपर तो जा नहीं सकता, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। एफ यहाँ पे है तो जी कहाँ जाएगा? जी यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, जी को क्या पसंद है? एचपी पसंद है, यहाँ पे एचपी आ जाएगा। जी को क्या पसंद है? एचपी पसंद है, तो एचपी यहाँ आ जाएगा। ठीक, 2 कंडीशन क्लियर हो गए हमारे। अब इसके बाद क्या है, वी विषम संख्या, बी जो है वो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन एचपी जो पसंद करता है उसके नीचे रहता है। एचपी यहाँ पे है तो विषम संख्या इसके नीचे कौन सा है? एक ये है और एक ये है। ठीक, अब बी को देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि बी के ऊपर जितने लोग हैं डी के उतने ही लोग नीचे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं, एचपी के नीचे अगर विषम संख्या पे यहाँ पे हम बी रखते हैं तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 1 2 3 4, तो हमारे डी के नीचे भी उतने लोग होने चाहिए, तो डी यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको 1 2 3 4 के लिए, जबकि डी यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं आएगा। बी हमारा कहाँ बचा? यहाँ पे बचा। तो हमारा डी, जैसे बी यहाँ आएगा डी कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसके अनुसार बी कहाँ जाएगा हमारा? एचपी के कहाँ है? यहाँ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ बी का जो लोकेशन बचता है यहाँ पे बचता है, तो डी इसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अभी तक तो दोनों कंडीशन सही चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि ई जो है वो एप्पल पसंद करता है और विषम संख्या मंजिल पर रहता है। अब ई कहाँ आ सकता है? इसमें ई यहाँ पे आ सकता है। ठीक, लेकिन एप्पल पसंद करता है, एससीएल यहाँ पे सामने है, तो यहाँ पे ई नहीं आ सकता, और यहाँ पे आ सकता, लेकिन यहाँ पे जी ऑलरेडी बैठा है, यानी कि हमारा ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। इसमें क्या बचा? ई यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सम संख्या है, ई का बस पोजीशन बचा है ये, और इसके सामने रखेंगे हम एप्पल। ठीक, एप्पल का लैपटॉप ये पसंद करता है। ये हो गया। बचा कौन सा है? ए बचा है, तो ए यहाँ पे हम रख देंगे। एक और कोई पोजीशन नहीं बची थी, एक संख्या नंबर बचा था यहाँ पे, मतलब एक शब्द बचा था और एक पोजीशन बची थी, यहाँ पे ए रख दिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया था, सोनी और आसूस के बीच में 4 लोग बैठते हैं और सोनी ऊपर है, तो सोनी को यहाँ रख देंगे और 1 2 3 4 आसूस यहाँ पे आ जाएगा हमारा। आसूस और लिनोवो के बीच में 2 लोग थे, तो 1 2 लिनोवो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। बचा कौन सा लैपटॉप? सैमसंग का बचा था, सैमसंग यहाँ पे आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा सही बन गया, तैयार हो गया है। अब हम प्रश्न जो है इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं जल्दी से।
अब दोस्तों देख लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे जो दिया गया वो सही है। तो देखिए ए HCl है, क्या ए के सामने HCl है? नहीं, सैमसंग है। बी के सामने आसूस है, हाँ बी के सामने आसूस, यानी कि तुरंत टिक करिए, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। आपका जो चार्ट यहाँ पे मैंने बना दिया था, तो इसको आप देख के बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप देख लीजिए कि दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सैमसंग कौन पसंद करता है। तो निम्न में से बताइए, आप सैमसंग देख लीजिए चार्ट में कौन पसंद करता है, ए पसंद करता है। यहाँ पे तुरंत आप टिक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो सिर्फ आपको पजल में सॉल्व करना होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं। ठीक, तो सिर्फ पजल पे ध्यान दीजिए, कैसे मैंने अप्रोच बताया उसको। यहाँ पे मैं आपको बता के समझा के बता रहा था सारी चीजें, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि 8 से 10 मिनट लग गया हो पजल को, लेकिन अगर सॉल्व कर रहे हैं आप एग्जाम में तो इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि एक पजल सॉल्व करने में मैक्सिमम 3 मिनट लगे या 3.5 मिनट लगे, उससे ज्यादा ना लगे, क्योंकि बाकी आपको क्वेश्चन में समय बचाना पड़ेगा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको 5 सेकंड तक ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप वीडियो रोक के नोट कर चुके होंगे इतना। अब इसके बाद मैं ऊपर का करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, धीरे धीरे मैं करके दिखा रहा हूँ पूरा। आप वीडियो को रोक के आराम से पूरा पजल नोट करके उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद मिलाइए कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया है। ठीक, अब ये पूरा पजल आपके सामने है, पूरा पजल आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। अब देखते हैं इस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का भी अप्रोच सेम रहेगा, बट कोशिश करेंगे कि और थोड़ा जल्दी कर आपको बता सकूं। मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, फिर से वही अप्रोच लेंगे कि 2 कंडीशन लेके चलेंगे हम यहाँ पे। शुरू कब से होता है हमारा वीक, दिया गया क्वेश्चन में सोमवार से शुरू होता है। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पूरे वीक का यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ और इसको 2 भागों में डिवाइड करूंगा। ठीक, 2 कंडीशन लूंगा, यहाँ पे व्यक्ति लूंगा। अब देख लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे एक पजल सॉल्व करने में 8 से 10 मिनट लग जाए मुझे। आपको बताते हुए, अप्रोच सिखाते हुए, सारी चीजें करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट लग रहा है। तो आप अगर इसको एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप पजल को 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं एक पजल को, तो सोचिए कि आप कितनी जल्दी और अन्य क्वेश्चन को करेंगे कि आप 20 से 22 मिनट लगाते हुए आप 35 क्वेश्चन को कर लें। तो ये था व्यक्ति और यहाँ पे रंग है। ठीक, व्यक्ति और रंग। ठीक, चार्ट बना लिया हमने। अब वही अप्रोच है कि जो चीज प्रश्न में दिए हैं उसको हमने, जो डायरेक्ट दिया गया उसको चार्ट में लिखेंगे, और नहीं तो सांकेतिक भाषा में नीचे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया है WY के तत्काल बाद पैदा हुआ। ये पता नहीं कि कब हुआ है, तो WY के तत्काल बाद ये हमने बना दिया, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पीले को पसंद करने वाले व्यक्ति और यश के बीच में केवल 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम पीला लिख लें यहाँ पे, और इसके बीच में, यश के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं। ठीक, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है कि लाल को पसंद करने वाले व्यक्ति सोमवार को पैदा हुआ था। यानी कि ये कंफर्म दिया गया, तो इसको हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे चार्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि लाल वाला जो है हमारा सोमवार को हुआ था। तो दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे लाल लिख लेते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट दिया गया था कंडीशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि यक्स और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति पैदा हुए थे। यक्स 1 2 3 और यू, या फिर यू 1 2 3 और यक्स। ये कंफर्म नहीं है कि हमारा यक्स पहले पैदा हुआ था कि यू पहले पैदा हुआ था, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से मान लिया। अब चौथा पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि वी का जन्म वाई के से पहले किसी एक दिन हुआ था। यानी कि वी का जन्म जो है वो वाई से किसी एक दिन पहले हुआ है, इस तरीके से हमने मान लिया। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, टी का जन्म बुधवार से पहले किसी एक दिन हुआ है। टी का जन्म यानी कि हमारा सोमवार को या फिर मंगलवार को हुआ है।
क्योंकि बुधवार से एक दिन पहले हुआ, तो ये कंफर्म नहीं हम कह सकते कि सोमवार को हुआ है कि मंगलवार को हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो काला पसंद करता है और जो सफेद पसंद करता है वो लगातार दिन पैदा हुए हैं। छठवां पॉइंट यहाँ पे हो गया काला और सफेद, ये लगातार दिन में पैदा हुए, इनके बीच में गैप नहीं है। सातवां पॉइंट है यू और हरा पसंद जो करते हैं वो लगातार दिन में पैदा हुए हैं। ठीक, नहीं लगातार नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ यू और जो हरा है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि यू और हरा को पसंद करने वालों के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं, यानी कि यहाँ पे हरा हो जाएगा अगर, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 2 व्यक्ति हो जाएंगे, और यू और हरा के बीच में। तो यहाँ पे भी हम इस चीज को रख सकते हैं क्योंकि 7 दिन ही है। 7 दिन में अगर हम यू और हरा को यू से ऊपर की तरफ ले जाएं, अगर इस तरीके से रखें हम इसको, हरा यहाँ पे रखें, तो देखिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति और 8 व्यक्ति हो गए। जिससे हमको पता चल गया कि ये हरा जो हमारा है वो बाहर की तरफ न जाके यू के अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हरा। ठीक, और यहाँ से चलेगा तो हरा आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 7वां कंडीशन यहीं पे हमने लगा दिया इसको। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यक्ष न तो सफेद को पसंद करता है न गुलाबी को पसंद करता है। तो यहाँ पे 8वां पॉइंट हो जाएगा हमारा, यक्ष न तो सफेद पसंद करता है और न ही गुलाबी पसंद करता है। ठीक, इनको इस तरीके से करके कट कर निशान लगा दीजिए कि यक्ष इन दोनों को पसंद नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि टी के बाद पैदा हुए व्यक्ति की संख्या पीला पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या के पहले पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी कि जो टी के बाद में पैदा हुए हैं, 9वां पॉइंट यहाँ पे है कि जो टी के बाद पैदा हुए हैं व्यक्ति वो बराबर हैं पीला पसंद करने वाले से व्यक्ति जो पहले पैदा हुए उनके। ठीक है, ये 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट यहाँ पे है कि काला पसंद करने वाले व्यक्ति का जन्म सफेद पसंद करने वाले व्यक्ति के 1 दिन पहले हुआ था। यानी कि जो यहाँ पे काला सफेद है इस तरीके से ही लिखा जाएगा, और काला पहले हुआ है सफेद से सिर्फ 1 दिन पहले, यानी कि लगातार हुए हैं। ये भी कंफर्म हो गया हमारा, जो हमने लिखा था वो सही है। अब यहाँ पे लिखा है यक्ष यश से तुरंत पहले पैदा हुआ है। यक्ष जो है और यश के बीच में ये गैप नहीं है, तुरंत पैदा हुए हैं पहले। ठीक, अब इसका हमारा अप्रोच क्या होगा, कहाँ से किस पॉइंट को हम यहाँ पे सबसे पहले पिक करेंगे। यहाँ पे आप देखना है आपको कि कौन सा आपके ऊपर है, कि अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले किस पॉइंट को हमको पिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लाल तो रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि टी जो है वो सोमवार या मंगलवार को पैदा हुआ है, तो हमारा 2 कंडीशन बन रहा है सिर्फ, तो हम टी को पिक करते हैं सबसे पहले। तो हम टी को कहाँ रखते हैं, टी को 1 में रखते हैं, सोमवार को। ठीक, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कंडीशन आपने देख लिया होगा, उसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो टी को हमने यहाँ पे एक दिन में रख दिया सोमवार को, दूसरे में रख दिया मंगलवार को। अब टी से दूसरा हमारा क्या कंडीशन बन रहा था कि टी के बाद जितने लोग पैदा हुए हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा टी है तो टी के बाद 1 2 3 4 5 6 लोग पैदा हुए हैं, उतने ही लोग पीला के पहले पैदा हुए हैं। अगर टी यहाँ पे आएगा तो सीधी सी बात है हमारा पीला यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर टी यहाँ पे आएगा तो हमारा पीला कहाँ पे आएगा, पीला हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके पहले बाद 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 उसके पहले हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, टी से जुड़ा हुआ चीज हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि जो पीला पसंद करता है और यश के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे हमारा है पीला, यहाँ पे हो गया तो यश कहाँ पे जाएगा, 1 2 यश यहाँ पे आ जाएगा। अगर पीला यहाँ पे तो नीचे जा नहीं सकता यश, तो यहाँ पे जाएगा हमारा यश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद यक्ष लिखा गया है कि यश से तुरंत पहले पैदा हुआ है। ठीक है, लास्ट कंडीशन जो लिखवाया था हमने, तो यहाँ पे यक्ष आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यश से पहले यक्ष आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यानी कि हमारा जो ये कंडीशन था वो गलत हो गया। ठीक, यहीं पे पता चल गया, सिर्फ हमारा कंडीशन ये बचा है। अब इसी को हमको देखना है। अब इसमें बोल रहा है कि यक्ष और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो अगर यक्ष यहाँ पे है तो यू कहाँ जाएगा, हमारे ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि 2 ही पोजीशन है, 1 2 3, यहाँ पे हमारा यू आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यू और जो हरा पसंद करते हैं उसके बीच में केवल 2 लोग हैं। यू यहाँ पे है तो हरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 लोग हो गए इसके बीच में, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या यहाँ पे हमने जो कंडीशन बनाया, वी का जन्म वाई से पहले किसी एक दिन हुआ था। वी का जन्म वाई से किसी एक दिन पहले हुआ था, ये हमारा अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि कहाँ रखेंगे इसमें।
यहाँ पे यहाँ पे लगातार अगर हमारा होता कि अगर हमको ये पता चलता कि जो V था और Y था वो लगातार थे तो हम तो यहाँ पे रख सकते थे कहीं, लेकिन यहाँ पे भी अभी रख नहीं सकते। कि हो सकता है कि Y यहाँ हो, V यहाँ हो, या फिर Y यहाँ हो, V यहाँ हो, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये हमारा कंफर्म है कि Y के तत्काल बाद W हुआ था, पहला ही कंडीशन था हमारा। देख लीजिए यहाँ पे पहला कंडीशन था कि Y के जस्ट बाद हमारा W है। ठीक, तो हमारा लगातार रखने के लिए कितनी पोजीशन खाली है यहाँ पे हमारे चार्ट में? लगातार रखने के लिए सिर्फ यही पोजीशन खाली है, तो हमारा यहाँ पे Y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा W। तो बचेगा कहाँ पे पोजीशन? V के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन बचेगी V के लिए। ठीक है, ये भी हो गया कंफर्म हमारा। अब ये बोल रहा है कि जो काला पसंद करता है वो और जो सफेद पसंद करता है वो लगातार दिनों में पैदा हुए हैं, और काला हमारा पहले पैदा हुआ है, तो उसको हम कहाँ पे रख सकते हैं? कि यहाँ पे अगर हम काला रखेंगे तो यहाँ सफेद आएगा, जबकि लिखा गया है कि यक्स जो है वो सफेद और गुलाबी पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया कि एक ही पोजीशन बची थी, काला यहाँ आ जाएगा और सफेद यहाँ आ जाएगा। बचा क्या? गुलाबी बचा है, गुलाबी ये पसंद नहीं करता, तो गुलाबी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा रंग बचा है अभी देख लीजिए आप। रंग और सिर्फ बचा है यहाँ पे नीला, तो नीला बचा है तो हमारा यक्स के सामने आ जाएगा नीला। ये हो जाएगा हमारा चार्ट कंफर्म सही। तो देख लीजिएगा कि हो सकता है ये बताते बताते मुझे लग गया होगा 7 से 8 मिनट, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर सिर्फ मुझे यहाँ पे करना होता तो मैक्सिमम जो लगता मुझे समय 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ही कंडीशन थी और वो भी तुरंत शुरुआत में ही ये कंफर्म हो गया था कि गलत हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी पजल, इस पे भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पजल के ऊपर भी 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए चार्ट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब सोमवार से शुरू था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, सोमवार से, ये था रविवार, इसको आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, यू और नीले के बीच में, पसंद करने वाले के बीच में कितने व्यक्ति हैं? यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। नीला कहाँ है? यहाँ है। 1 2 3, इसके बीच में 3 लोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना समय लगता है सॉल्व करने के बाद, बिल्कुल समय नहीं लगता पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, सफेद को पसंद करने वाले व्यक्ति के बाद कितने लोग पैदा हुए? सफेद कहाँ पे है देख लीजिए, सफेद यहाँ पे है, इसके बाद कितने लोग पैदा हुए? सिर्फ एक व्यक्ति पैदा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये था 2 क्वेश्चन। अब पजल के ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप पजल सॉल्व कर ले रहे हैं तो उस पर 5 आए, 4 आए, 10 आए, उसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको आज के दोनों पजल पसंद आए होंगे। यहाँ पे बताते हुए मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये वीडियो 20 से 22 मिनट 25 मिनट की बन जाए, लेकिन इसको आप देखिएगा कि इसको सॉल्व करने में जो अप्रोच मैंने बताया, उसको सॉल्व करने, उस अप्रोच को अपनाने पे बिना अगर आपको कुछ बताना ना हो, सिर्फ सॉल्व करना हो, तो कितना समय लगता है आपको? मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगना चाहिए दोनों पजल सॉल्व करने में। ठीक, और पजल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है जल्दी, कि एक लाइन पढ़िए, उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इतने अच्छे तरीके से पढ़िए, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज के दोनों पजल पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए कुछ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।